Hello everyone, welcome to my YouTube channel Job Updates with Aditi। तो आज बात कर लेते हैं एक सैनिक स्कूल अमेठी से वैकेंसी आई हुई है। और वैसे मैंने बताया है आपको पिछली वीडियोस में कि सैनिक स्कूल से परमानेंट वैकेंसी आनी बंद हो गई है, लेकिन ये सैनिक स्कूल अमेठी से परमानेंट वैकेंसीज आई हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है ये, क्योंकि ये देखा जाता है कि अगर सैनिक स्कूल में आप यहाँ अपॉइंट हो गए तो आप टिल द रिटायरमेंट एज आप यहाँ पर रह सकते हैं सेटल डाउन। अब जो केवीएस और एनवीएस की वैकेंसीज होती है ना, यहाँ पर आप सेटल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ ट्रांसफर की बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सैनिक स्कूल की वैकेंसीज परमानेंट, क्योंकि अब बहुत कम आ रही है। सैनिक स्कूल अमेठी में आपको सबसे पहली बात तो आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल सर्च करना है, जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपने क्लिक किया तो यहाँ आपको जाना है रिक्रूटमेंट सेक्शन पे, और रिक्रूटमेंट सेक्शन पे रिक्रूटमेंट नोटिस पे जाना है। इस नोटिस में आपको जितनी भी ये यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ जो ये रिक्रूटमेंट नोटिस है सैनिक स्कूल अमेठी का, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको सब कुछ दे रखा है। किस पोस्ट की वैकेंसी है, क्या आपको सैलरी पे की जाएगी, और कुछ परमानेंट भी है एंड कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी है, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो देख लेते हैं एक बार ये जाके हम नोटिस में, और कैसे आपको अप्लाई करना है, एज लिमिट इन्होंने क्या रखी है। तो आप देख सकते हैं शाहगढ़ अमेठी यूपी में है ये, यहाँ पर ये दे रखा है। अब उसके बाद यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर नेम ऑफ वैकेंसी की, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या पे आउट आपको किया जाएगा। जो पे लेवल है यहाँ आपको 8 किया जा रहा है, और जो आपका एज लिमिट है वो भी अच्छी खासी दी गई है, 21 to 40 ईयर्स। तो देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसा है, मैं आपको यहाँ पर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो भी कितनी टोटल वैकेंसीज दे रखी है वो बताती जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है तो प्लीज जाके आप ये ओपन करके क्वालिफिकेशंस भी देख लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात इन्होंने ये बोली है कि अगर आपका चाहे ग्रेजुएशन है चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका 50% से कम है तो प्लीज ना करें अप्लाई। सबसे पहले है पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश में है वन वैकेंसी, रेगुलर है और रिजर्व फॉर ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी के लिए ही रिजर्व की गई है, वन वैकेंसी है। जो इसमें पे लेवल है वो 1 लाख तक पहुंच जाएगा, और भी आपको अलाउंसेस दी जाएंगे, मेडिकल अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन, फ्री मील्स और ट्रैवल अलाउंस, ये सब। उसके बाद यहाँ आप अपनी देख सकते हैं, अगर आपके पास बीएड होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, एंड कोई भी अगर आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर कर रखा है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एज शुड बी बिटवीन द 21 to 40 ईयर्स। नेक्स्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस वन, रेगुलर, रिजर्व फॉर ओबीसी। यहाँ आप देख सकते हैं पे लेवल 8 सेम रहेगा। उसके बाद पीजीटी मैथ्स वन है, रेगुलर है और अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड मीन्स आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ बेशक से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सेम रहे, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, लाइक पीजीटी मैथ्स है तो यहाँ आपके पास मैथ्स से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए ना। एंड नेक्स्ट इज पीजीटी फिजिक्स, वन वैकेंसी है, रेगुलर एंड अनरिजर्व्ड है। नेक्स्ट है पीजीटी केमिस्ट्री वन, रेगुलर अनरिजर्व्ड। उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी वन, रेगुलर, रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये ध्यान रख के चलना, अगर मान लो आप पीजीटी बायोलॉजी से हो तो ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखी गई है। उसके बाद जो टी यहाँ तक तो सारी परमानेंट वैकेंसीज थी। उसके बाद यहाँ जो टीजीटी मैथ्स है उसमें 2 है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, अनरिजर्व्ड है, ठीक है। और कंसोलिडेटेड पे आपको 70,000 के अराउंड दी जाएगी, लेकिन यहाँ अलाउंसेस कोई नहीं दिए जाएंगे आपको, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। यही सेम चीज की अगर टीजीटी मैथ्स है, जैसे टीजीटी कोई भी टीजीटी है, अगर यहाँ आपके पास बैचलर डिग्री है तो वेल एंड गुड है, उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, उसके पास आपके पास पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने पीजी डिग्री ले रखी है तो वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और एज लिमिट है शुड बी बिटवीन 21 से 35 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद टीजीटी सोशल साइंस वन, अनरिजर्व कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। बाकी आप सब देख लीजिएगा। अब अनरिजर्व है तो आप बिल्कुल कोई भी कैटेगरी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी जनरल साइंस टू, ठीक है। उसके बाद टीजीटी हिंदी वन, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, रिजर्व फॉर ओबीसी। उसके बाद आर्ट मास्टर वन, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, अनरिजर्व।
अगर लाइब्रेरियन आप बनना चाहते हैं, बीपैड बी लिब कर रखा है, एम लिब कर रखा है, तो वन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिजर्व्ड है लेकिन ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब जैसे कंसोलिडेटेड रिकमेंडेशन बता रहा है लेकिन नो अलाउंस म्यूजिक टीचर के लिए, कि शेड्यूल कास्ट के लिए है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। उसके बाद काउंसलर देख सकते हैं आप, है ना। लैब असिस्टेंट फिजिक्स वन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिजर्व फॉर ओबीसी, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी। लेकिन फर्क क्या है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिजर्व फॉर ओबीसी और यहाँ जो है ये अनरिजर्व के लिए है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। मेडिकल ऑफिसर आपने एमबीबीएस डिग्री कर रखी होनी चाहिए और आपका पे ये रहेगा 81,000, लेकिन अलाउंसेस कोई नहीं मिलेंगे। ऐसे ही एलडीसी में वन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन सैलरी आपकी ये रहेगी। वार्ड बॉय के लिए 25,000 है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। ओबीसी के लिए वन, अनरिजर्व के लिए टू। पीजीटी इंग्लिश वन, टेम्परेरी अनरिजर्व। उसके बाद मिनिमम मार्क्स, हाँ मैंने आपको शुरू में ही क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर आपका मिनिमम मार्क्स यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है अप्लाई करने की। उसके बाद क्या क्या दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए, डीएनएस अलाउंस, कंट्रीब्यूटरी पेंशन, नेशनल अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। उसके बाद यहाँ, हाँ यहाँ पर सब्सिडाइज स्कूलिंग दी जाएगी फॉर टू बायोलॉजिकल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 12। अवेलेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन इनसाइड द स्कूल कैंपस इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल में यहाँ सब आप चीजें पढ़ सकते हैं, इन्होंने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं। उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आप मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ सेपरेट एप्लीकेशन होना चाहिए विद सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ टू आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और जो आपके सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स जो जनरल ओबीसी से हैं उनके 500 हैं और जिनका एससी कैंडिडेट्स हैं उनका 250 है। यहाँ फिर आपको क्या करना है, जो लास्ट डे है 10 मई से पहले पहले आपको ये पहुंचाना है, और जो बाय हैंड ईमेल यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, साथ में आपको स्पीड पोस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक तो रिटन टेस्ट, डेमो एंड इंटरव्यू। अब जो डेमो है वो जैसे पीजीटी, टीजीटी, आर्ट मास्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट, काउंसलर के लिए 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ आपको अपना सब्जेक्ट टेस्ट का 60 मार्क्स, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का टेस्ट देना पड़ेगा। साथ में जो मेडिकल ऑफिसर, एलडीसी, वार्ड बॉय होंगे उनको 50 मार्क्स का देना पड़ेगा जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, आपको कॉल करके या जो आपका ईमेल आईडी है उससे बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल, ये तो सब में ही लिखना पड़ता है उनको क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस रिक्रूटमेंट नोटिस के नीचे ही मिल जाएगा। आपको ये फिलअप करना है, एनवलप बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट डालना है, अपने सारे जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स है उसकी जीरोक्स कॉपीज लेके और अटेस्ट करके आपको डालना है। अगर आप दो पोस्ट के लिए आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको अलग अलग ये भेजना होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।